શરૂઆત કરીએ એગ્રી કોમોડિટીઝની ચર્ચા કરવાની, પણ એનસીડીએક્સ ઉપર રેન મુંબઈ જે ફર્સ્ટ ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રાક્ટ વેધર ડેરિવેટિવ કોન્ટ્રાક્ટ લોન્ચ થઈ જવા જઈ રહ્યો છે એની આપણે વાત કરીશું. તો રેન મુંબઈના લોન્ચની ઘોષણા આજે થતી જોવા મળી છે, તો એ અંગે આપણે ખાસ વધારે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે એનસીડીએક્સના એમડી અરુણ જોડાયા છે. અરુણજી, આપનું સ્વાગત છે સીએનબીસી બજાર પર. અને ખાસ કરીને જે આ નવો कॉन्ट्रैक्ट અહીંયા આગળથી આપણને लॉन्च થતો જોવા મળી રહ્યો છે, एनसीडीएक्स ने भारत का पहला जो वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया है, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे कि कौन सी ऐसी जो हेतु रहे हैं, क्या ज़रूरत रही है इस कॉन्ट्रैक्ट की, इससे किसको लाभ होगा? पहली चीज़ तो ये है कि ये भारत का नहीं, विश्व का पहला इंडेक्स है. दुनिया में दो इंडेक्स अभी चलते हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे. एक है स्नोफॉल का और दूसरा है हीट वाला, टेम्परेचर का. भारत में हमने रेनफॉल इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि रेन से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरतें हिंदुस्तान की होती है. अगर बारिश ज़्यादा होती है तो कुछ लोगों को रिस्क होती है, बारिश कम होती है तो कुछ लोगों को रिस्क होती है. जैसे मुंबई में टैक्सी वाले हैं, ओला या उबर वाले चलते हैं. अगर किसी दिन ज़्यादा बारिश हो गई तो वो अपनी टैक्सी बाहर लेकर रोड पे नहीं आ सकते हैं, तो उस कंपनी को नुकसान होगा, तो उसको वो रिस्क कहीं हेज करनी पड़ेगी. तो एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, यहाँ पर आके हेज कर सकता है कि एक्सेस रेनफॉल हो गया. दूसरा है, मुंबई में बहुत सारी हमारी जो बिजली है वो आती है टाटा हाइड्रो पावर से. अगर बारिश कम हुई, टाटा हाइड्रो पावर का जो डैम है उसमें पानी पूरा नहीं भरा गया, तो वो रिस्क होगी उसको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम कर पाएगा, तो वो उसको हेज मतलब रिस्क होगी, वो हेज कम कर सकता है. अब अगर आप मुंबई से बाहर जाते हैं, बड़ा हिंदुस्तान का पूरा नज़रिया देखते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि किसान के पास अगर एग्री इंश्योरेंस नाम की एक चीज़ आज की तारीख में होती है, पर वो एग्री इंश्योरेंस उसको कब मिल सकता है? अगर सपोज अकाल की स्थिति घोषित कर दे तो उसके बाद ही उसको इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मिल सकता है. मतलब एक इवेंट हो जाता है, उसके बाद में पैसा मिलेगा. उसको ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो जोखिम होती है उसको पहले से वो मैनेज कर सके. वो जोखिम मैनेजमेंट के लिए आज की तारीख में हिंदुस्तान में ना किसान के पास है, ना एग्री से डिपेंडेंट कोई भी सेक्टर है. जैसे एफएमसीजी कंपनी है या वाइट गुड्स कंपनी है. अगर हमारे यहाँ गुजरात में जैसे बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग हुआ किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मूंगफली का बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ, किसान के पास बहुत सारा पैसा आया, तो वो क्या करेगा? जाके कोई टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा या एफएमसीजी की कंपनीज की वस्तुएं खरीदेगा. अब उन कंपनीज के लिए भी ये अच्छा है कि वो अगर रिस्क हेज कर सकते हैं कि अच्छा बारिश हुआ तो उनका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, नहीं हुआ तो किसान के पास इनकम नहीं आएगी, वो खरीदेगा नहीं. दे हैव टू हेज समवेयर, वो कहाँ पर करेंगे? तो ये प्रोडक्ट जो है सभी पूरी वैल्यू चेन जो एग्री पे डिपेंड करती है, उन सब के लिए ये ज़रूरी प्रोडक्ट है. और हमें ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके दो चीज़ें हो सकती है. किसान से लेके कंज्यूमर तक सबका प्राइस रिस्क का मैनेजमेंट हो सकता है. दूसरा, जैसे मैंने बोला, एग्री इंश्योरेंस के लिए आज की तारीख में गवर्नमेंट करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्चा कर सकती है. ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो गया है, मार्केट बेस्ड. वो गवर्नमेंट का पैसा जाता है, ये मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट होने से आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. तो ये दो बड़ी ज़रूरतों को ये प्रोडक्ट पूरा कर सकता है. अगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा तो हम इसके बाद दो और प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं. एक तो ईस्टर्नली मानसून, जैसे चेन्नई में दिसंबर से लेकर मार्च तक मानसून आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम अभी स्टडी कर रहे हैं. और दूसरा टेम्परेचर. अगर आपको याद हो तो 2023 में मार्च में सडनली पंजाब हरियाणा में गर्मी बढ़ी थी 10 दिन के लिए, और 10 दिन में गर्मी जब बढ़ी थी तो जो गेहूं की फसल थी उसकी यील्ड कम हो गई, क्योंकि वो जो दाना जो था थोड़ा छोटा रह गया, तो करीब 10% यील्ड पे इम्पैक्ट हुआ था. तो टेम्परेचर हमारा दूसरा प्रोडक्ट होगा जो हम लॉन्च करेंगे, वो अभी हम स्टडी कर रहे हैं. जी अरुण जी, आपने एग्जाम्पल देकर अच्छे से ये डेरिवेटिव समझाया, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे एनसीडीएक्स पर सारे एग्री कमोडिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा रेन मुंबई? देखिए, अगर हमने ये किया है कि अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे हमने 30 साल का डेटा लिया. अब ये प्रोडक्ट हमारे 4 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. इन 4 कॉन्ट्रैक्ट में हर महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर महीने में कितना एवरेज रेन होता है, पिछले 30 साल का हमने डेटा निकाला. ठीक है, 30 साल का डेटा में सपोज ऐसा आया कि जून महीने में
12 मिलीमीटर बारिश हुई है पिछले 30 साल का एवरेज। नाउ एवरी डे सुबह और शाम को आईएमडी वाले कलेक्ट करते हैं डेटा कि आज कितनी बारिश हुई। दूसरे दिन सुबह तो जैसे कमोडिटी में स्पॉट होता है, स्पॉट मार्केट होता है और वो फ्यूचर में कन्वर्ट होता है। सेम वे यहाँ पर हर रोज आईएमडी का डेटा हम पब्लिश करेंगे कि कल इतना बारिश हुई थी, तो वो 2012 का एवरेज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जून का। सपोज पिछले 30 साल के एवरेज में ऐसा हुआ कि 5 जून को 10 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस साल 10 मिलीमीटर नहीं हुई, तो वो 2012 से 10 कम करके जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 2002 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पूरे महीने का ये टोटल करके उसका एवरेज निकालते हैं तो 2012 से जितना प्लस या माइनस होगा वो डेविएशन होगा। ठीक है, उस डेविएशन पर डेरिवेटिव बनता है। जी, और आपने एक इंश्योरेंस की बात भी यहाँ पे समझाई थी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो पारंपरिक फसल बीमा है हमारे यहाँ वो कैसे डिफरेंट होगा, ये वेदर डेरिवेटिव्स या रेन मुंबई से इससे कैसे फसल बीमा से कैसे डिफरेंट होगा? देखिए, पारंपरिक फसल बीमा आपको कब मिलता है? उस कंडीशन में मिलता है जब फसल का आपका या नुकसान होता है ज़्यादा बारिश होने से या अकाल पड़ने से, और फिर गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या इस पर्टिकुलर राज्य में, वो फिर आके गवर्नमेंट वाले सर्वे करते हैं कि आनावारी कितना परसेंटेज आपका नुकसान हुआ है और उसके बेस पे आपका इंश्योरेंस चलता है। तो ये सब करने के बाद में मिलता है। बट जब मैं बोता हूँ उस समय मुझे क्या रिस्क होने वाली है, कितना कम होने वाला है, कितना ज़्यादा होने वाला है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। अगर मैं एज ए किसान ये मतलब मान के चलता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 2000 मिलीमीटर बारिश होती है और मैं उसको रिस्क करके चलता हूँ कि 2000 से कम हुई तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं पहले से अपना हेजिंग करके चलता हूँ कि कम हुई तो मेरा नुकसान होने वाला है, मैं हेज करके रखता हूँ अपने आप, वो जो नुकसान होने वाला है मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से था। ये मार्केट थोड़ा सा रिस्क ट्रांसफर हो गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, इट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट को मदद करेगा, लोगों को भी मदद करेगा अपने रिस्क मैनेज करने के लिए, किसान को भी मदद करेगा। जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नए रेन मुंबई वेधर डेरिवेटिव्स को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत ધન્યવાદ। તો આપણે આ પહેલો રેનને લગતો એક વેધર ડેરિવેટિવ આવતો જોઈ રહ્યા છે। તો ભારતમાં પહેલો વેધર ડેરિવેટિવ્સ અને વિશ્વનો પહેલો રેનને લગતો એક આ અહીંયા આગળથી કોન્ટ્રાક્ટ આવતો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે જ આ સાથે